नमस्कार। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। ईरान ने तैयारी कर रखी है, सारे अपने वारहेड वगैरह लॉक कर रखे हैं, जब चाहेंगे तब अमेरिका की चीज़ों के ऊपर बम गिरा देंगे। अब कुछ बड़ा होने वाला है, ये बयान आ रहे हैं। और ये बयान आ रहे हैं CNN समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उत्तर को कह दिया गार्बेज, पीस ऑफ गार्बेज, और ये कहा कि मैसिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है अब क्या जो इन लोगों के बीच में सीज फायर चल रहा है। यानी ये समझिए कि वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, जब वेंटिलेटर हटाएंगे तो ये चला जाएगा। इसका मतलब लग रहा है कि अब लोग ये मतलब निकाल रहे हैं कि अब तो होगा, वॉर होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि दोनों अड़े हुए हैं, एक दूसरे की सुन नहीं रहे हैं। पर इतने दिनों से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो आंख बंद करके ईरान के प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको ईरान के प्रस्तावों को नहीं मानना है या बातचीत को आगे बढ़ाना है, बल्कि वो टाइम बाइंग कर रहे हैं। और जो जो आपके दिमाग में अभी फैक्टर आए होंगे, उन सारे फैक्टरों से अलग दूर जाके इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण 2 दिन बाद खत्म होने वाला है। वो कौन सा कारण है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में बात नहीं बन पा रही है? वो कौन सा कारण है जो इन दोनों लोगों के जो प्रस्ताव जा रहे हैं, दोनों लोगों के जो MOU जा रहे हैं और दूसरे प्रपोजल जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान के ज़रिए कभी यहाँ से, उनमें कोई भी पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है? ये दोनों कारण इसके अंदर लिखे ही नहीं है, ये जो कारण 2 दिन में घटने वाले हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 2 दिन में क्या होने वाला है, और इसी पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब तो आज की रात या कल हमला कर देंगे, जैसा कि बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया को लग रहा है, और कभी भी अमेरिका की सेना ऑपरेशन शुरू कर सकती है। और कारण आप जानते हैं कि वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर हम कई बार बातचीत कर चुके हैं। उनकी ना तो उनके पास में संसाधन है, ना उनकी वो इस वक्त स्थिति है। ईरान हर तरह से जीती हुई हालत में है, तो फिर भी वो ब्लॉकेड क्यों नहीं हटा रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है? इसका आपको उत्तर मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप की अगले 2 दिन की गतिविधियों में। और इसलिए इन 3 दिनों की तो गारंटी है कि ईरान पर कोई हमला नहीं होगा, और इन 3 दिनों के बाद भी हमला होगा, इसकी संभावनाएं ना के बराबर लग रही हैं। बहुत सारे फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिका में दिक्कत हो जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप के पास हथियार ख़त्म हो चुके हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस पूरी चीज़ के बीच में ये जो 2 दिन की बातचीत है, ये जो 2 दिन का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है डोनाल्ड ट्रंप का चीन की यात्रा का प्रोग्राम। तो आपको क्या लग रहा है कि चीन की यात्रा के बीच में युद्ध नहीं होगा? एक फैक्टर वो है, लेकिन चीन की यात्रा के पीछे भी ये जो महीने 1.5 महीने से बिला वजह युद्ध को सीज फायर और दूसरे के नाम पे टाला जा रहा है, वो फैक्टर भी है। तो ईरान के युद्ध से चीन का क्या लेना देना है? हम ये देखेंगे कि 20% के करीब चीन की ज़रूरत का तेल, हरमुज से तो निकलता है ये 20% तेल, लेकिन ये भी एक आंकड़ा है कि चीन की ज़रूरत का 20% तेल ईरान से आता है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो पहले वेनेजुएला जो चीन को तेल देता था, उसके ऊपर हमला करके ट्रंप ने उसको ख़त्म किया ताकि ईरान को वो तेल ना दे सके। जो भी देता था चीन उससे लेता था। दूसरा, ईरान को किसी तरह से काबू कर लिया जाए तो चीन को हम एक एनर्जी क्राइसिस में डाल देंगे। चीन कहेगा कि मुझे तेल चाहिए, कहाँ से लाऊं। इस सिचुएशन में चीन को ओपन मार्केट से महंगे दाम पे तेल खरीदना पड़ेगा, और चीन का जो एक एडवांटेज है सस्ते तेल वाला, वो छिन जाएगा। और उसके बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप उनके ऊपर दबाव बनाना चाहते थे। वेनेजुएला वाला दांव उनका कामयाब हो गया। अब तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका का 51वां राज्य बनाऊंगा वेनेजुएला को। हाथ दादागिरी है, किसी के भी देश पे कब्जा कर लो। लेकिन ईरान के मामले में रायता पड़ गया उल्टा। अब उन्होंने देखा कि हार भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, सीज फायर भी चल रहा है, लेकिन
ईरान काबू नहीं आ रहा और लगता भी नहीं है कि काबू आएगा। तो अमेरिका ने एक दिमाग ये लगाया कि हम भी अपना एक ब्लॉकेड लगाते हैं ताकि यहाँ से ईरान का तेल चाइना ना जा सके, क्योंकि अभी तक सब कुछ तो हो रहा था लेकिन चीन को ईरान का माल जा रहा था। तो अब आपने क्या किया कि वेनेजुएला का तेल बंद कर दिया और ईरान के तेल को अनिश्चय में डाल दिया। कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ब्लॉकेड हटाने का फैसला करते हैं तो ईरान को तेल मिलने लग जाएगा। यानी जब बातचीत आप करोगे ईरान में जाके तो आपके हाथ में एक लेवरेज है, आपके हाथ में एक ताकत है। देख भाई, तेरे को जो सस्ता तेल मिल रहा है उसकी टोटी बंद कर दूंगा। और इस वजह से अब वो अपनी बातें जो बनवाना चाहते हैं ईरान से, उस पर हम बात करेंगे क्या बनवाना चाहते हैं, उनको बनवाने के लिए दबाव डालेगा, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। दूसरी बात यह भी है कि चीन के पास दबाव इसलिए कि अगर ईरान का 20% तेल कम हो जाता है तो इस तेल की भरपाई उसको कहीं ना कहीं ओपन मार्केट से करनी पड़ेगी। और जो ओपन मार्केट का तेल वो लेने वाला है वो ज़्यादातर मार्केट ऐसे मार्केट जहाँ से उसको डॉलर में तेल मिलेगा। मतलब डॉलर में तेल मिलेगा तो अमेरिका का जो डॉलर है उसकी सुप्रीमेसी बनी रहेगी। जो ब्रिक्स की करेंसी के नाम पे एक समानांतर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का जुगाड़ चीन कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप उसको तोड़ना चाहते हैं ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा के। यानी ये डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, डॉलर का आधिपत्य है या पेट्रो डॉलर का आधिपत्य है तेल के कारोबार में, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। 20% तेल अगर चीन खरीदता है ईरान से तो उसके पास रूस से भी तेल आता है, और रूस और ईरान के बीच में सामान लाने ले जाने के लिए उनको समुद्र की आवश्यकता नहीं है। वो दोनों की ज़मीनें मिली हुई हैं और रूस से सीधे पाइपलाइन डली हुई हैं जिसके ज़रिए ईरान को तेल भी आ जाता है और गैसें भी आ जाती हैं। यानी जो तेल यहाँ से रुका है या भारत को खरीदने से रोका है वो भरपाई कहीं ना कहीं चाइना से रूस की हो जाएगी, और भी कुछ देशों को वो दे रहा है। मसलन जो एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हो रही वही हो रही। तो क्या आपको ये दिमाग में आया होगा कि ये जो अमेरिका का ब्लॉकेड है ये हटवाने के लिए चीन ईरान का साथ देगा? बिल्कुल देगा। चीन ईरान का साथ देगा और वो चाहेगा कि अमेरिका का ईरान के ऊपर से दबाव हट जाए, और वो अमेरिका को इसीलिए बार बार संयुक्त राष्ट्र में या कहीं पे भी वीटो लगा लगा के रोक दे रहा है। और अमेरिका जो है वो इस जगह पे श्योर है कि ईरान के साथ में चीन लड़ने नहीं आएगा चाहे जो कुछ हो जाए। अब लड़ने क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो मेन सप्लायर एनर्जी के हैं उनमें एक बड़ा सप्लायर सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब अमेरिका की जेब में है, वहाँ से वो डॉलर में पेट्रोल खरीदता है। तो आप समझिए कि 17% के आसपास तेल सऊदी अरब से भी चीन खरीदता है। तो फिर वो ईरान के लिए क्यों लड़ेगा? तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वो चाहेगा कि ईरान के यहाँ से उसको बगैर डॉलर का खर्चा किए तेल मिल जाए। हालांकि चीन के पास डॉलर की कोई कमी नहीं, ईरान अमेरिका को सारा एक्सपोर्ट वही कर रहा है पूरी दुनिया को। फिर भी वो चाहता है कि डॉलर की सुप्रीमेसी गई तो अमेरिका की चौधर गई। अब ये सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो गई। जब ये सिचुएशन क्लियर होती है तो उसमें अमेरिका जो है वो और चीन दोनों एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का लेवरेज है कि मैं तेरी एनर्जी रोक दूंगा, और चीन का लेवरेज है कि मैं तेरे को रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं दूंगा तो तू अपनी इंडस्ट्री चला के दिखा दे। आज के ज़माने में तमाम सारी नई टेक्नोलॉजी, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, माइक्रोचिप बनने से लेके छोटी छोटी मोटर बनने तक, सब जगह ज़रूरत पड़ती है रेयर अर्थ मिनरल्स की। एक लेवरेज उनके पास है, एक लेवरेज उनके पास है। उनके पास में एक शिकार है ताइवान, तो इनके पास एक शिकार है ईरान। लेकिन चीन के पास इस तेल के संकट से निपटने के भी जुगाड़ हैं, क्योंकि उसने एक पैरेलल इकोसिस्टम अपना बना के रखा हुआ है। उसके पास ईवी है, उसके पास सोलर सिस्टम है, उसके पास लिथियम बैटरी का भंडार है, और हाई स्पीड रेल है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी है। यानी वो कोयले से भी बिजली बना रहा है और उसका इस्तेमाल अपने देश के हित में कर रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे तो वो ये दिखाने जाएंगे, देखो भाई चीन, हम तुमसे खरीदते हैं ज़्यादा सामान, तुम हमसे खरीदते हो कम सामान, तो जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करो, व्यापार घाटा कम करो।
और अमेरिका चीन कहेगा कि भैया आपने तो मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है, सैंक्शन को हटाओ। तो पूरी जो मारामारी होगी वो इस बात पे होगी कि अमेरिका बोलेगा कि भाई आप हमारा माल खरीदो, हम तुम्हारा खरीदते हैं। पहली चीज़ क्या खरीदो? तो वो जो सुअरों के खाने वाले सोयाबीन जाते हैं, किसानों के सामान, वो चीन से कहेगा और ख़रीद लो। यानी वो वहाँ के कृषि उत्पाद दिलवाना चाहेगा और किसानों के वोट से अमेरिका को ही फ़ायदा होता है। दूसरा वो चाहेगा कि भैया हमको आप गारंटी कर दो कि हमको आपके यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल मिलते रहेंगे। लेकिन चीन ये जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल मतलब मेरे हाथ में ताकत है, मैं जब चाहूँ इसका वॉल्यूम बढ़ा दूँ या घटा दूँ, और इस हिसाब से बुलबुल नाचेगी। तो वो सिचुएशन अच्छी तरह से पता है ईरान को, वो चीन को, कि उसके हाथ में, ईरान बहुत याद हो गया है, तो चीन को पता है कि उसके हाथ में है। इसके साथ साथ वो ट्रम्प चाहते हैं कि घरेलू राजनीति में जब वो जाए तो उनकी एक इमेज जो डील मेकर वाली है वो आगे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक कहीं ना कहीं जो एक लेवरेज चाहिए, किसको? डोनाल्ड ट्रम्प को, कि भाई मेरे पास ताकत है, मेरे पास शक्ति है, मैं तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसमें जो 20% तेल की सप्लाई है चीन के, ईरान वाली सप्लाई, वो डोनाल्ड ट्रम्प के हाथ में है। अब अगर वो आज युद्ध शुरू कर देता है तो बातचीत के टेबल पे माहौल कुछ और हो जाएगा, और बातचीत होगी कि ये युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको वापस लो, करो, छोड़ो, हटाओ टाइप की बातें, और पूरा बातचीत का माहौल खराब हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो बात हो रही थी कि वॉर करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो इन 2 दिनों में चाइना पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि चाइना को काबू करें। चाइना कहेगा भैया पहले टैरिफ करो, बाकी सब तो ठीक है। और जो टैक्स प्रतिबंध लगे हुए हैं, टैक्स प्रतिबंध ऐसे लगे हुए हैं कि अमेरिका कह रहा है कि जो हाई क्वालिटी के सोफिस्टिकेटेड माइक्रोचिप्स हैं, यानी जैसे कार के ECM वगैरह, ये जो है वो उसने कहा हुआ है कि तुम चीन को नहीं दोगे, अपनी कंपनियों पर रोक लगाई हुई है, और उसके बदले में वो जो है वो अब कहेगा चीन कि वो हमको दो। दूसरा एक चीज़ इसने और की है अभी ट्रंप ने, ईरान में जो कंपनियां तेल बेचती थी चीन को, उन पे प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके 2 मतलब निकल सकते हैं। एक तो ये कि सीधे ब्लॉकेड लगा के जो चाइना को जाने वाला तेल रोक रहा था, अब वो ब्लॉकेड हटा भी ले तो भी वो चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिया है कि तुम जो है वो भेजोगे नहीं सामान चीन को। अब उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये कि चीन उनसे सामान खरीदेगा तो चीन के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये एक प्रेशर है, लेवरेज है। चीन कहेगा ये क्या कर दिया आपने हमारा तेल कैसे बंद कर दिया, वो कहेगा खोल देंगे, आप हमको रेयर अर्थ मिनरल दे दो। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा चीन कहेगा ताइवान, भैया ताइवान, हमको ताइवान पे ये करना है वो करना है, तो कहेगा फिर हमको भी ईरान पे करने दो। तो ये एक तरह की चीज़ें होंगी। तो कुल मिला के जो ईरान को लेकर पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा का एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस युद्ध के बीच में, ईरान वाले युद्ध के बीच में, जबरदस्त तरीके से दोनों पक्ष तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे पे नज़र रखी जा सके। छोटे से उदाहरण दे देता हूं। अमेरिका ने देख लिया कि बहुत सोफिस्टिकेटेड बढ़िया वाली वेवले स्कॉट की रिवॉल्वर और दूसरी वाली रखता हूं, मरता तो आदमी है, और ये भाई साहब जो है ये देसी कट्टे ले लेके 10-10 देसी कट्टे लेके 15-15 आदमी घूम दे रहा है, तो वो मेरी कितनी भी सोफिस्टिकेटेड गन हो उसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो अब ज़्यादा फाइन क्वालिटी की टेक्नोलॉजी के मुकाबले अब क्वांटिटी ज़्यादा हो और देसी टेक्नोलॉजी हो, जैसा कि ईरान के ड्रोन। तो चीन अमेरिका की सारी चीज़ों को स्टडी कर रहा है बढ़िया से कि भाई कहाँ कहाँ अमेरिका हारा। और चीन ने एक काम और भी शुरू किया है, वो अपने यहाँ पे उसने मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे जैसे बाकी चीज़ें बनाता है, मोबाइल फ़ोन बनाता है, ऐसे बनाता है, ऐसे लाखों की तादाद में फैक्ट्री की असेंबली लाइन पे हथियार बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। जैसे आपके DJI का ड्रोन आता है वैसे ही उसका ड्रोन बनेगा। एक दिन में 1000, एक दिन में 2000 हथियारों से भरपूर हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास तो ईरान से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और इनके बीच में तनाज़ुर नहीं होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो भी है, अभी ये जब तक चीन की यात्रा नहीं होगी और चीन में डोनाल्ड ट्रंप का ये जो लेवरेज है, इन सब चीज़ों पे तय होगा कि ईरान का समझौता होने वाला या नहीं होने वाला। अगर वहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई, डोनाल्ड ट्रंप को जो काम निकालना है वो अपेक्षित निकल गया, तो फिर ईरान से चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर एक चीज़ बचेगी, इजराइल की अड़चन, क्योंकि इजराइल नहीं चाहेगा कि ये हो, उसको फिर देखना पड़ेगा वो कैसे अमेरिका हैंडल करता है, क्या नहीं करता, बीच का रास्ता निकलेगा, अलग बात है। पर ये जो अमेरिका के हित की सीधी सीधी बात है,
और जो चीन को लेकर लेवरेज लेने का काम कर रहा था, उसमें काफ़ी हद तक अमेरिका कामयाब होता दिख रहा है। नमस्कार, जय हिंद।